आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में पूर्व छात्र संघ महामंत्री रह चुके श्रीमान विशाल मिश्रा जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आज आपसे हम आपके जीवन के बारे में, आप पूर्व महामंत्री रह चुके हैं साकेत महाविद्यालय से और आपका राजनीति में बचपन से ही बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, कानून मंत्री श्रीमान ब्रजेश पाठक जी के आप बहुत ज़्यादा करीबी माने जाते हैं। इस तमाम सारे परिप्रेक्ष्य में आज हमने आपसे समय मांगा और आपने हमको समय दिया। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि बचपन से आप जैसे पढ़ाई कर रहे थे साकेत महाविद्यालय में, पहले आपने छोटे विद्यालय में किया होगा पढ़ाई, फिर उसके बाद में आप साकेत महाविद्यालय में गए, वहाँ पे आप महामंत्री का चुनाव लड़े और महामंत्री चुनाव जीते। तो बचपन से आपका राजनीतिक उद्देश्य इतना ज़्यादा कैसे लगाव रहा? देखिए, ऐसा है कि कोई व्यक्ति ये तय करके नहीं चलता है कि मुझे पढ़ाई के दौरान कि मुझे राजनीति करनी है जी। तो पढ़ाई के दौरान मेरी भी इच्छा जो है वो सिविल सर्विस में जाने की थी और उसी के अनुरूप मैं अपनी तैयारी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था जी। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा वो अवध विद्या मंदिर में हुई, यहीं बगल में है, और उसके बाद फिर मैं महाराजा इंटर कॉलेज में पढ़ा जी। और उसके बाद मैं साकेत महाविद्यालय गया जी। और साकेत महाविद्यालय के दौरान कुछ ऐसे अनुभव प्राप्त हुए कि जिसकी वजह से मुझे फिर जो है राजनीति की ओर उन्मुख होना पड़ा। और जब मैं राजनीति में आया, एक शासन का चुनाव 2006-07 में मैं लड़ा, उसके बाद तत्कालीन बसपा की सरकार ने शासन चुनाव पर रोक लगा दी जी। तो फिर से जो बचपन में मेरा एम था, जो मेरा लक्ष्य था सिविल सर्विस का, तो बसपा सरकार द्वारा जब चुनाव पर प्रतिबंध लगाया गया तो उसके बाद मैं फिर जो है सिविल सर्विस की तैयारी की ओर उन्मुख हुआ जी। यहाँ से इलाहाबाद गया, वहाँ मैंने अपनी पढ़ाई की और उसके बाद फिर दिल्ली की ओर गया और लगभग मैं अपनी तैयारियों के प्रति समर्पित था, तैयारी में लगा हुआ था। उसी दौरान 2012 में जी, जब मैं सिविल सर्विस तैयारी के दौरान 2 बार मैंने जो है वो मेंस भी लिखा जी, लेकिन मैं अयोध्या आया हुआ था और अयोध्या में 2012 में होली के दौरान एक ऐसा घटनाक्रम हुआ कि मुझे राजनीति की ओर उन्मुख होना पड़ा और तब से मैं राजनीति में संघर्षरत हूँ। चूँकि आप सिविल सर्विस कर रहे थे, आपका पढ़ाई में आप इतने तेज तर्रार माने जाते थे, आप पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पे, तो ऐसी मतलब कौन सी परिस्थिति बन गई कि आपको लगा कि अब मुझे राजनीति में जाना ही चाहिए या मुझे चुनाव लड़ना है? महामंत्री का आप चुनाव लड़ लिए जैसे साकेत से। देखिए, ऐसा है कि पढ़ाई के साथ साथ में सामाजिक कार्यों में शुरू से जो है मेरी रुचि थी जी। और मैं बढ़ चढ़ करके सामाजिक कार्यों में प्रतिभाग करता था और लोगों की मदद करने की इच्छा जी, वो मेरे आचरण और व्यवहार में है। तो शुरू से ही मेरी ललक रहती थी कि मैं लोगों की मदद किस तरह से करूं जी। उसी से जुड़ा एक घटनाक्रम होली का जो मैंने अभी आपको बताया जी, कि कहीं 2 व्यक्ति आपस में विवाद कर रहे थे और उस विवाद के दौरान मैं बचाव के लिए गया और ऐसे वातावरण निर्मित हो गए कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी छोड़ करके राजनीति की ओर आना पड़ा जी। इस बीच में जब आप महामंत्री का चुनाव लड़े, आपका महामंत्री का यह चुनाव बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहा और बहुत ज़्यादा विवाद के घेरे में रहा। थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में बताएंगे। देखिए, जब हम लोग छात्र राजनीति कर रहे थे उस दौरान हम लोगों का एक बड़ा कुनबा था जी, और आप लोगों के सहयोग से और जो हमारे छात्र राजनीति के शुरुआती साथी थे और अभी भी जो साथी हैं उन जिनका सहयोग अभी मुझे मिलता है जी। उस दौरान एक ऐसा माहौल था, तो लोगों को ये लग रहा था कि छात्र राजनीति में सफल होने के बाद ये व्यक्ति कुछ आगे सक्रिय राजनीति में जब आएगा तो उन्हें खतरा महसूस हुआ और उस खतरे के बाबत जी, यहाँ के जो कुछ बाहुबली नेता और कुछ और लोग जो पहले से यहाँ पर जो है राजनीति में काफ़ी ऊंचे पायदान पर हैं, उन लोगों ने सुनियोजित ढंग से एक ऐसा वातावरण तैयार किया, ऐसा माहौल बनाया कि मुझे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए, मेरी गिरफ्तारी करा ली जाए। ऐसे बहुत से प्रयास उनके द्वारा हुए, लेकिन चूंकि मैंने बताया कि शुरू से ही मुझे अपने साथियों का, मुझे अपने सहयोगियों का सहयोग इतना मिलता रहा और इसके लिए मैं ईश्वर का और अपने सारे साथियों का धन्यवाद भी करता हूँ। उन लोगों का सहयोग इतना बढ़ चढ़ करके सुनने में ये आ रहा था कि आपको प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जा रहा था उस टाइम पे, इतना ज़्यादा विवाद। देखिए, ऐसा है कि मुझे छात्र संघ की राजनीति में व्यवहारिक महामंत्री कहना ज़्यादा उचित होगा जी। मैं सैद्धांतिक कम व्यवहारिक महामंत्री के तौर पर जाना चाहता हूँ जी, क्योंकि उस दौरान लिंगदोह की सिफारिश आ चुकी थी और उसमें ये प्रावधान थे कि 25 वर्ष के लोग चुनाव लड़ेंगे जी। तो मेरे नाम पर एक गुमनाम चेहरा जी चुनाव लड़ा था और
आप सैद्धांतिक महामंत्री उसे कह सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक का पोर्टफोलियो था, जो पब्लिक जिसे जानती थी, वो विशाल मिश्रा मैं था जी। क्योंकि वो विशाल मिश्रा आपके नाम पे चुनाव लड़े थे और उनका भी ऐसा नाम, उनका ऐसा आरोप था कि हमारा ये सर्टिफिकेट था आप छीन रहे हैं, और आपका कहना था कि वो चुनाव लड़े थे। ऐसा कोई आरोप नहीं था, वो छोटे भाई जैसा है हमारे जी। और उनका सहयोग था इस चुनाव में, और वो तो स्वयं ही कभी पब्लिक के बीच नहीं आया, क्योंकि उसका स्वयं का ये कहना था कि अगर वो पब्लिक के बीच आते तो चुनाव का जो माहौल था वो प्रभावित होता जी। तो हम लोगों के बीच कोई ऐसा आरोप प्रत्यारोप का कोई दौर नहीं लगा। वो हमारे आज भी सहयोगी हैं, उस समय भी सहयोगी थे, और भविष्य में भी हमारे बीच कोई ऐसी विवाद की ना संभावनाएं हैं। अब तो सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं, जी। तो हम सारे लोग आपस में एक हैं। अब तो आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में हमारे, और केंद्र सरकार में, तो आप तो ज्वाइन कर लिए, बड़ी पार्टी पकड़ लिए हैं। देखिए, ऐसा है, इसका वो सरकार से जोड़ना कतई प्रासंगिक नहीं होगा जी। क्योंकि हम लोग समाज सेवा के ध्येय को लेकर के आगे बढ़े थे, और हम लोग अगर चाहते अपने भविष्य को सुरक्षित करना तो पढ़ाई के माध्यम से कर सकते थे, और अभी भी कर सकते हैं अगर चाहते तो। लेकिन हम लोगों की समाज सेवा में रुचि थी, तो हम लोग ऐसे दल से जुड़ना चाहते थे कि जो सामाजिक कार्यों में संलग्न हो, जिसका ध्येय केवल सरकार बनाने तक सीमित ना हो जी। जो सरकार से बनाने से लेकर के और समाज के लिए, समाज के निचली पायदान तक, अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजनाओं को लेकर के चलता हो, ऐसे दल में हम लोगों को जो है हम लोगों ने चुना और उस दल में गए। और उस दल में भी इसलिए गए क्योंकि हमारे नेता माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी हम लोगों के नेता हैं, हम लोग उनके नेतृत्व में काम करते हैं जी। और उनके अनुयायी के तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। सर, जैसा कि आप सन 2017 में कुछ ऐसी बात चली हुई थी, ऐसा माहौल बना हुआ था कि आप चुनाव लड़ना चाह रहे थे विधानसभा का, लेकिन किन्हीं कारण बस आप चुनाव नहीं लड़ पाए। अब 22 में फिर से चुनाव होने वाला है विधानसभा का, इसमें क्या रणनीति रहेगी आपकी? चुनाव लड़ेंगे सर? देखिए, हर वो व्यक्ति जो सामाजिक कार्य करना चाहता है, जो अपनी सामाजिक उपादेयता सिद्ध करना चाहता है, वह व्यक्ति बिना ताकत के कुछ नहीं कर सकता। और ताकत जब मिलती है व्यक्ति को, जब उसकी सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ती है, और सामाजिक स्वीकार्यता तब होती है जब वह व्यक्ति चुनाव के माध्यम से इसे सिद्ध कर पाता है। तो हम लोग भी उसी प्रयास में हैं, और बाकी जैसा समाज की इच्छा, जैसा पार्टी नेतृत्व का निर्णय, हमारे नेता का जैसा आदेश, वैसा हम लोग करेंगे। सर, अगर आप चुनाव लड़ेंगे या चुनाव जीत गए आप, तो क्या करेंगे समाज के लिए, समाज के विकास के लिए? अभी तो मैं ब्रजेश पाठक के कार्यकर्ता के तौर पर कार्य कर रहा हूँ, उन्हीं के कार्यकर्ताओं के तौर पर काम कर रहा हूँ, और मेरे नेता से मैंने ये सीखा है कि सर कुछ अपना जो भी कुछ अपनी प्राथमिकताएं हैं उसको पीछे छोड़ करके सामाजिक जो प्राथमिकताएं हैं, समाज के हर तबके की मदद करना, समाज के लिए हमेशा उपलब्ध होना, समाज के लिए निरंतर समाज के लिए कार्य करना, हर तबके के लिए जो काम करना, हम लोग उनसे सीख रहे हैं, हम लोग उनसे सीखते रहते हैं। तो मैं अपने नेता के कदम पर चल करके मैं भी उसी लीग पर चलना चाहता हूं कि हमेशा समाज के लिए स्वयं का यह जीवन, वैसे भी हम लोगों ने सिविल सर्विस को तैयारी इसीलिए छोड़ी थी कि यह जीवन हमको समाज को अर्पित करना है, तो यह जीवन समाज को अर्पित है। हमारे नेता का भी ध्येय यही है। सर, जैसा कि आपने अभी तक बताया कि हमने चुनाव लड़े और सिविल सर्विस की तैयारी, इस बीच में बहुत सारी परिस्थिति उतार चढ़ाव की आई होगी, इसको आपने कैसे फेस किया? देखिए, किसी भी सामान्य पृष्ठभूमि का व्यक्ति जिसे राजनीतिक विरासत में कुछ ना मिला हो, आर्थिक विरासत में कुछ ना मिला हो, सामान्य पृष्ठभूमि का व्यक्ति उसके संघर्ष बढ़ जाते हैं, या किसी से छिपा नहीं है। और हम लोग गरीब परिवार के बच्चे हैं, गरीब परिवार के बेटे हैं, तो संघर्ष तो आते रहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उन संघर्षों से डरने के बजाय संघर्षों से लड़ना चाहिए, संघर्षों का सामना करना चाहिए, और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखते हुए आगे बढ़ने का हर सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। सर, जो भी क्षेत्रवासी या जो भी युवा आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सबसे पहले तो अपने युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा कि स्वयं के आचरण को इतना बलवान बनाएं, अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाएं, और अपने माँ और बाप की सेवा का पुनीत कार्य सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करें। जिस दिन उनके घर में स्वीकारता हो जाएगी, उस दिन उनका समाज उन्हें स्वीकार कर लेगा। दूसरी बात, आप केवल राजनीति की ही ओर मत सोचें, आप पहले पढ़ाई की प्रति सोचें, और पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक सरोकार भी रखें। जी दोस्तों, अभी तक आप सभी पूर्व छात्र संघ महामंत्री श्रीमान विशाल मिश्रा जी को आप सभी सुन रहे थे, जो कि मैंने उनके जीवन के बारे में भी क्वेश्चन किया, कैसे आप राजनीति में आए, कैसे आगे का क्या विजन होगा, आपका क्या प्लान होगा। सरकार के ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी के
अयोध्या से नेता भी हैं। तो इन सब तमाम सारे विषयों को लेकर मैंने प्रश्न पूछा और आपका बहुत उस पर अच्छे से जवाब आया। आप सभी ने सुना और इस जवाब को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए ताकि आपकी आवाज़ बहुत दूर तक जा सके। जो भी आपके बारे में जानना चाहते हैं उनको आसानी से जानकारी मिल सके। हमारे साथ सर जुड़ने के लिए और इतना सब कुछ बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद।